वेलकम टू माय चैनल नानी की कहानियाँ। भालू और इसकी दुम। एक पुजारी पड़ोस के गांव में एक अमीर आदमी के यहाँ से जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ लौट रहा था। वो अमीर आदमी बड़ा सखी था। वो फ़कीरों और पुजारियों की बहुत इज्जत करता था और इनको अशरफियों और कीमती तोहफे तोहफ़ से नवाजता था। इस अमीर आदमी ने पुजारी को भी ढेर सारी सोने की अशरफियाँ तोहफे के तौर पर दी। इतने सारे सोने के सिक्के पाकर पुजारी बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे वो गुनगुनाते हुए जल्दी जल्दी चल रहा था ताकि जंगल का ख़तरनाक रास्ता कम वक्त में पार कर सके। अपनी धुन में मगन पुजारी को अचानक इस वक्त शदीद झटका लगा जब इसने अपने सामने एक भालू को देखा। अब वो पुजारी बड़ी मुश्किल में फंस गया था। इसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी कि वो अब क्या करे। आखिरकार वो पीछे की तरफ भागने लगा। जब भालू ने इसको इस तरह भागते हुए देखा तो वो भी इसके पीछे भागने लगा। दौड़ते दौड़ते पुजारी बुरी तरह थक गया। इसके पाँव कांपने लगे। पुजारी थकन के मारे एक जगह खड़ा हो गया। भालू भी इसके पास पहुंच गया। अब दोनों आमने सामने थे। पुजारी सोच में पड़ गया कि अपनी जान कैसे बचाए। इसे लगता था कि अब इसे भालू से लड़ना पड़ेगा। वो सोच ही रहा था कि भालू पुजारी के ऊपर कूद गया। पुजारी फिर उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। लड़ते लड़ते अचानक पुजारी के हाथ में भालू की दुम आ गई। पुजारी ने पूरी ताकत से दुम को पकड़ के गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। पुजारी और भालू दोनों घूमते रहे। ऐसे में पुजारी की कमर से बंधी हुई थैली में से सोने की अशरफियाँ निकल कर चारों तरफ गिरने लगी। पुजारी को अपनी जान बचाने की फिक्र थी, इसलिए इसको सोने के सिक्कों कि इस तरह गिरने का कोई अफसोस नहीं हो रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि इस मुसीबत से किस तरह छुटकारा मिले। वो मन ही मन में सोच रहा था कि अगर इसने भालू की दुम को छोड़ दिया तो भालू इसको जान से मार डालेगा। पुजारी इसी सोच में डूब रहा था कि भालू की दुम को पकड़ के इस तरह गोल गोल घुमाते रहने से इसकी जान बच सकती है। कुछ देर तक यही हालत रही कि इधर से एक लकड़हारे का गुजर हुआ। चारों तरफ फैले हुए सोने के सिक्कों और गोल गोल घूमते हुए पुजारी और भालू को देखकर से बड़ा ताज्जुब हुआ। दोनों के करीब आया और खड़े होकर इन दोनों को गौर से देखने लगा। फिर इसने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, ये आप क्या कर रहे हैं और चारों तरफ सोने के सिक्के क्यों बिखेरे हुए हैं? पुजारी ने लकड़हारे की आवाज़ सुनकर इसकी तरफ देखा। इसके जहन में एक तरकीब आ गई। इसने इसी तरह गोल गोल घूमते हुए कहा, अरे लकड़हारे, ये जो हर तरफ तुम सोने के सिक्के बिखरे हुए देख रहे हो, ये भालू की दुम को पकड़कर इस तरह गोल गोल घुमाने से निकले हैं। लकड़हारे के दिल में लालच आ गई। इसने कहा, आपको तो काफ़ी अशरफियाँ मिल गई हैं, अब ज़रा मुझे भी भालू की दुम पकड़ा दीजिए ना, ताकि मैं भी इसे घुमा घुमा कर कुछ सोने के सिक्के हासिल कर सकूं। पुजारी कुछ देर तो यूं ही दिखावे के लिए टालता रहा। फिर इसने लकड़हारे को भालू की दुम पकड़ा दी और सोने के सिक्कों को जल्दी जल्दी जमा करके वहाँ से भाग गया। लालची लकड़हारे सोने के सिक्कों के लिए इसी तरह परेशानी के आलम में भालू की दुम पकड़कर गोल गोल घुमाता रहा। इससे सिक्के ना मिलने थे ना मिले, लेकिन हाँ, जब वो बुरी तरह थक गया तो इसको लालच की सज़ा ज़रूर मिली, यानी भालू ने इसे मारकर खा लिया। ऐसी प्यारी प्यारी नानी से मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना।